नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से टॉपिक नंबर 15 लेके आया हूं। राजस्थान के इतिहास का टॉपिक नंबर 15, राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं। सभी एग्ज़ामों में कहीं ना कहीं क्वेश्चन बने हैं, तो राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी को ज़रूर आप देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उससे पहले मेरे पहले वाले वीडियो ज़रूर देखें। आप क्रम से इतिहास को पढ़ें तो मज़ा आएगा आपको। तो मेरे ऑथेंटिक नोट्स तथा इस चैनल पर मैंने इतिहास तो पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा, उसके साथ बहुत ही मेरे विद्यार्थियों के कमेंट्स आए कि सर आप सेकंड ग्रेड में आपकी जो सब्जेक्ट हैं सोशल साइंस एसएसटी, उसके 8 सब्जेक्ट आप ज़रूर पढ़ाएं। तो उसकी भी शुरुआत मैंने कर ली है। तो टॉपिक नंबर 1 मैंने अभी तक पढ़ा लिया है, तो आप ज़रूर देखें। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि उद्देश्य यही है कि लोगों तक पहुँचे। क्योंकि जिसको पता है कि पढ़ना क्या है वही महत्वपूर्ण है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लाया हूं मैं। राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी, ज़रूर देखें इसे। नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो शुरू करें हम। लाइक भी ज़रूर करें। आप लाइक नहीं कर रहे हो, अभी से लाइक करिए, आप ज़रूर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स भी ज़रूर करें। तो शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों की। तो ये देखिए शुरुआत मेरे द्वारा बनाए गए आपके लिए नोट्स। तो राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी टॉपिक नंबर 15। तो पहले हैं भोगीलाल पंड्या। नाम याद रखें आप। भोगीलाल पंड्या वागड़ के गांधी हैं, सिमलवाड़ा डूंगरपुर के निवासी। तो इन्होंने क्या किया है, 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की है तथा वही अध्यक्ष थे। 1935 में उन्होंने डूंगरपुर में हरिजन सेवा समिति की स्थापना की है। इन्हें वागड़ का गांधी कहते हैं। किन्हें? तो भोगीलाल पंड्या। समय ज़रूर याद रखें आप। तो ये हैं वागड़ के गांधी भोगीलाल पंड्या। तो ये हैं भोगीलाल पंड्या, वागड़ के गांधी, सिमलवाड़ा डूंगरपुर के निवासी, राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी हैं। तो ज़रूर देखें आप। आगे देखें हम। तो देखिए आप, दूसरे हैं गोकुल भाई भट्ट, वागड़ के गांधी, रोहिड़ा गांव सिरोही के निवासी। गांधीवादी तरीकों से आंदोलन किया है, इसीलिए इन्हें राजस्थान के गांधी के नाम से जानते हैं। तो विनोबा भावे का भूदान जो आंदोलन चला था भारत में, उसमें भी सहयोग किया था गोकुल भाई भट्ट। राजस्थान के क्रांतिकारियों में आते हैं। तो ये देखिए गोकुल भाई भट्ट, रोहिड़ा सिरोही के निवासी, और ये हैं राजस्थान के गांधी क्रांतिकारी राजस्थान के। आगे देखें हम, जय नारायण व्यास। याद रखें आप, जय नारायण व्यास जोधपुर के हैं। ये ऐसे मुख्यमंत्री जो एक बार तो निर्वाचित रहे हैं और एक बार मनोनीत भी रहे हैं। जय नारायण व्यास जोधपुर के। 2 पुस्तकें फेमस हैं उनकी, मारवाड़ की अवस्था व पोपाबाई की पोल। याद रखें, जय नारायण व्यास जोधपुर के निवासी हैं। तो आपके सामने जय नारायण व्यास देखिए आप, ये हैं जय नारायण व्यास। 1899 में ये जन्म हुआ था उनका जोधपुर में, और 1963 में उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन उन्होंने बहुत ही राजस्थान में क्रांतिकारी आंदोलन चलाए थे। आज़ादी हमें मिली है, तो यहाँ से हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। आगे देखिए, विजय सिंह पथिक मूल नाम था इनका। मूल नाम याद रखें आप, क्या था? भूप सिंह, और गुड़ावली गांव बुलंदशहर यूपी के निवासी थे। मैंने पढ़ाया था आपको, 1857 की क्रांति में भी सहयोग किया था। तो राजस्थान के ही ये क्रांतिकारी में आते हैं। बुलंदशहर गुड़ावली गांव यूपी के निवासी थे। कई किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बिजोलिया
किसान आंदोलन में उनका सहयोग था, आपको पता है, मैंने पूरी बात वहाँ कही है, तो वो वीडियो ज़रूर देखें आप। तो राजस्थान केसरी समाचार पत्र से इन्होंने सहयोग किया था। और आपको पता है एक प्रताप नामक समाचार पत्र जो गणेश शंकर विद्यार्थी निकालते थे कानपुर से, तो उसमें भी बिजोलिया आंदोलन को इन्होंने आगे बढ़ाया था। तो विजय सिंह पथिक पर चलने वाले थे ये। तो आपके सामने हैं विजय सिंह पथिक, ये ज़रूर देखिए, राजस्थान केसरी के नाम से भी जानते हैं इन्हें। आगे क्रांतिकारियों में आप देखिए 5वें नंबर पर हैं मोहनलाल सुखाड़िया, सबसे अधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं, 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं, उदयपुर के निवासी थे, 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री, 1954 से 1971 तक, शताब्दी पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। वह आधुनिक राजस्थान के निर्माता भी हैं मोहनलाल सुखाड़िया, ये भी क्रांतिकारी। तो ये हैं आपके मोहनलाल सुखाड़िया, ये हैं मोहनलाल सुखाड़िया आपके सामने। 31 जुलाई 1916 को जन्म हुआ था, 2 फरवरी 1982 को ज़रूर उनकी मृत्यु हुई है। तो ये 17 वर्ष तक राजस्थान के सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री रहे हैं, 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं मोहनलाल सुखाड़िया। आगे इंपॉर्टेंट बारहट परिवार ज़रूर याद रखें आप, क्रांतिकारियों में बारहट परिवार ज़रूर आता है। तो केसरी सिंह बारहट, उनके भाई जोरावर सिंह बारहट तथा उनके बेटे प्रताप सिंह बारहट ज़रूर याद रखें आप। तो बारहट परिवार में केसरी सिंह बारहट का नाम ज़रूर सुना होगा आपने। तो देखें उनके बारे में मुख्य बात, कोटा के क्रांतिकारी उनका केंद्र था, कोटा को क्रांतिकारी केंद्र बनाया था केसरी सिंह बारहट ने। और इन्होंने चेतावनी राज चुंगटिया नामक 1903 में दिल्ली दरबार से रोका। तो यानी कि 1903 में क्या हुआ था, दिल्ली दरबार का आयोजन हो रहा था और दिल्ली दरबार का आयोजन अंग्रेज कर रहे थे दिल्ली में। तो मेवाड़ के महाराणा जा रहे थे वहाँ पर, फतेह सिंह। तो केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी राज चुंगटिया नामक 13 सौरटे लिखे और कहा कि आप तो अंग्रेजों के भक्त हो, छोड़िए उनका साथ और आज़ादी की लड़ाई लड़िए। तो ये चेतावनी राज चुंगटिया बार बार पूछा गया है। तो ऐसे ही ये क्रांतिकारी थे, उन्होंने, उनका पूरा परिवार आज़ादी के लिए लड़ा था। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें ज़रूर याद रखें, प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र व रूठी रानी, ये 4 पुस्तकें हैं केसरी सिंह बारहट की। आगे देखें जोरावर सिंह, तो जोरावर सिंह बारहट उनके भाई थे छोटे। 23 दिसंबर 1912 में उन्होंने लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय पर बम फेंका था, याद रखें, और वहाँ से भाग गए थे। स्थान चांदनी चौक दिल्ली में बम फेंका था। तो जीवन भर अंग्रेज उसे पकड़ नहीं पाई थी, ढूंढ नहीं पाई थी। तो उनकी मृत्यु जो हुई थी वो निमोनिया रोग से हुई थी 1939 में, याद रखें। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बने हैं। जोरावर सिंह बारहट भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी है उन्होंने। तो ये प्रताप सिंह बारहट उनके पुत्र थे, जोरावर सिंह बारहट के भतीजे थे। जन्म उनका उदयपुर में हुआ है। युवा क्रांतिकारी हैं प्रताप सिंह बारहट। प्रताप सिंह व चाचा जोरावर सिंह बारहट जो थे वो वर्धमान विद्यालय के विद्यार्थी थे। ये वर्धमान विद्यालय अर्जुन लाल सेठी 1907 में इन्होंने क्रांतिकारी एक विद्यालय खोला था। तो इसमें ये वहाँ के विद्यार्थी रहे हैं, चाचा भतीजे। तो क्या हुआ था ये बयान दिया है उन्होंने। तो बयान में कहा है कि मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हिंदुस्तान की हज़ारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। प्रताप सिंह बारहट का बयान है, एक एसआई के सामने उन्होंने बयान किया था। तो उसका कारण क्या था, तो क्या हुआ था, ये जो जोरावर सिंह बारहट है वो भाग गए थे ना वहाँ बम फेंक के, तो फिर मिल ही नहीं रहे थे अंग्रेज़ों को। लेकिन ये पता था इनको, प्रताप सिंह को उनका पता। तो पुलिस ने बुलाया उनको और अंदर कर दिया। फिर कहा कि आपके चाचा जोरावर सिंह बारहट कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा नहीं बताया पता। तो फिर उन्होंने कहा कि आपकी माँ रो रही है। तो उन्होंने कहा, बयान दिया था कि मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हिंदुस्तान की हज़ारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। और उनको बरेली जेल में उनको फांसी दे दी गई थी यूपी में 1918 में, सबसे कम उम्र में। तो ये ज़रूर याद रखें, जो काम की चीज़ है वही पढ़ा रहा हूँ मैं आपके लिए। आगे देखिए आप, तो ये बारहट परिवार ज़रूर आप याद रखें। तो आपके सामने केसरी सिंह बारहट हैं, ये केसरी सिंह बारहट याद रखें आप, केसरी सिंह बारहट हैं ये। और ये देखिए पूरा परिवार आपके सामने लाया हूँ मैं। ये तो हैं केसरी सिंह बारहट और
ये हैं आपके जोरावर सिंह बारहट, जबकि प्रताप सिंह बारहट इनके पुत्र हैं, इनके पुत्र। और ये है इनके चाचा। ये दोनों वर्धमान विद्यालय उदयपुर में क्रांतिकारी विद्यालय में पढ़ते थे, आगे हम देखेंगे। तो ये तीनों को ज़रूर याद रखें आप। नेक्स्ट देखिए, डूंगरपुर की एक विद्यार्थी कालीबाई भील, 13 वर्षीय बालिका थी ये। तो ये क्रांतिकारी थी। इनके बारे में देखें, जन्म याद रखें आप। रास्तापाल डूंगरपुर की निवासी हैं ये। 19 जून 1947 को 13 वर्षीय बालिका ने अपने गुरु सेंगाबाई को बचाकर बलिदान दिया है। और गैप सागर की पाल पर मूर्तियाँ, पाषाण मूर्तियाँ सेंगाबाई व कालीबाई की, यानी कि गुरु व उनके विद्यार्थी की मूर्ति वहाँ बनी हुई हैं डूंगरपुर में गैप सागर की पाल पर। तो शहीद हुई थी। हुआ क्या था, तो मैंने कहा कि ये हमारी क्रांतिकारी रही हैं, ये विद्यार्थी 13 वर्षीय बालिका। हुआ क्या था, तो उस समय आज़ादी की लड़ाई के लिए एक विद्यालय खुला था, प्राइवेट विद्यालय था। कहाँ पर? डूंगरपुर के रास्तापाल में। तो वहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ पढ़ाया जा रहा था। अंग्रेज़ बेकार हैं, उन्होंने हमें लूटा है, तो उन्हें कैसे भी करके भगाओ। तो एक अंग्रेज पुलिस वहाँ पर 19 जून 1947 को गई और वहाँ के 2 टीचर थे। एक तो थे, याद रखना, नानाबाई खांट, क्या नाम है, नानाबाई खांट, और एक थे सेंगाबाई खांट। तो 2 टीचर थे, लेकिन वहाँ पर पुलिस आई और कहा कि आप स्कूल बंद करो, ताला लगाओ, चाबी दे दो और कल से मत आना। तो नानाबाई खांट ने कहा हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो नानाबाई खांट को तुरंत पुलिस ने गोली चलाकर मार दिया। तो बचे कौन? सेंगाबाई। तो शाम का टाइम था। उस समय क्या हुआ था कि विद्यालय का कार्य, मतलब विद्यालय तो बंद हो गया था। शाम का टाइम था, लगभग 4 बजे थे और शाम का टाइम था। तो विद्यालय के जो काम बचे थे वो ये दोनों टीचर कर रहे थे। तो पुलिस उसी समय आई थी। अब नानाबाई खांट को तो मार डाला, 2 ही व्यक्ति थे। अब सेंगाबाई, बच्चे तो थे ही नहीं उस समय, लेकिन सेंगाबाई ने भी कहा कि नहीं, मैं भी आपको चाबी नहीं दूंगा। और फिर क्या किया, उस पुलिस जो जीप लेके आई थी वहाँ पर, तो इन सेंगाबाई को क्या किया, उस जीप के पीछे रस्सी से बांध दिया और घसीटा गया, रास्तापाल में घसीटा गया उनको। तो क्या हुआ था, शाम का टाइम था। मैंने कहा कि ये 13 वर्षीय बालिका जो थी वो शाम को घास फूस लाने के लिए कहाँ गई थी? खेतों में गई थी। तो देख रही हैं कि अपनी जो गुरुजी हैं उनकी क्या हो रही है, हत्या हो रही है। तो दौड़ती हुई, उनके हाथ में दतली थी, दतली, घास काटने की जो दतली आती है वो थी। तो उन्होंने क्या किया, दौड़ती हुई गई और अपने जो गुरु थे उनकी क्या की है, रक्षा की। दतली से वो रस्सी काट दी। तो फिर बदमाश पुलिस ने क्या किया है, कालीबाई भील को उसी समय गोली मार दी। तो 40 घंटों तक बेहोश रही हैं वो। और 20 जून को कालीबाई का देहांत हुआ। वहाँ पर एक डूंगरपुर का हॉस्पिटल में था, तो उस हॉस्पिटल में उनका देहांत हुआ। तो ये गुरु शिष्या की ये बलिदान जो दिया है शिष्या ने गुरु के प्रति, तो ये एक प्रकार से राजस्थान में रास्तापाल यानी डूंगरपुर का एक मैसेज था। तो एक वीर कालीबाई भील, एक 13 वर्षीय बालिका जिसने अपने गुरु की रक्षा के लिए अपने बलिदान दिए थे, तो ये भी एक प्रकार से हमारे राजस्थान की प्रमुख क्रांतिकारी महिला थी, हम कह सकते हैं। तो उनके ही नाम पर वीर कालीबाई स्कूटी जो उन्नयन पुरस्कार भी मिल रहा है, तो ये ज़रूर याद रखें आप। तो देखिए आगे, तो ये देखिए, यही दतली से उन्होंने अपने गुरु की रक्षा की थी। तो देख सकते हो आप, लाइव आपके सामने लाया हूँ बहुत ही शानदार वीडियो राजस्थान के क्रांतिकारियों का। यही देखिए पाषाण मूर्तियाँ डूंगरपुर के गैप सागर पर बनी हुई हैं। तो इनको ज़रूर याद रखें। 13 वर्षीय बालिका अपने गुरु के लिए जान दे दी हैं। आगे देखें आप, तो गुरु गोविंद गिरी, ये भी बासिया गांव डूंगरपुर के निवासी हैं। इन्होंने क्या किया है, इनके गुरु का नाम याद रखें, दयानंद सरस्वती थे। आदिवासियों में जागरूकता लाने के लिए बहुत कुछ कार्य किया है गुरु गोविंद गिरी ने। बंजारे जाति से संबंधित थे। ये बासिया गांव डूंगरपुर के निवासी हैं।
इन्होंने 1883 में संप सभा की स्थापना की है, याद रखें, सिरोही में। और इसका पहला अधिवेशन 1903 में हुआ, याद रखें आप, क्वेश्चन आया है अभी अभी ही एसआई में ही। 1903 में इसका अधिवेशन हुआ है पहला। और एक अधिवेशन उनका हुआ था 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ बांसवाड़ा में। तो वहाँ पर सभी आदिवासी भाई बैठे थे, गुरु गोविंद गिरी ने बुलाई थी वो बैठक। तो अचानक वहाँ पर अंग्रेज पुलिस ने गोलियां बरसाई और लगभग 1500 आदिवासी भाई मारे गए थे वहाँ पर मानगढ़ धाम में, बांसवाड़ा में। तो इसीलिए इसे राजस्थान के दक्षिण राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में है। 17 नवंबर 1913 की बात है ये। तो इन्होंने भी आदिवासियों के लिए संघर्ष किया है, अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए बहुत बलिदान दिया है। तो उनको ज़रूर याद रखें आप। तो मानगढ़ धाम में अश्विन पूर्णिमा को श्रद्धांजलि दी जाती है उन भाइयों को। और गोविंद गुरु के 2 शिष्य थे, सुरजी भगत, ज़रूर याद रखें, संयोगी थे सुरजी भगत। जबकि गोविंद गुरु की मृत्यु जो हुई है वो कंबोई में हुई है, गुजरात में। तो ये भी ध्यान दें आप। तो ये हैं गोविंद गुरु। गोविंद गुरु का योगदान बहुत रहा है। अंग्रेजी शासन में सामंती शोषण है, जनजातीय भगत आंदोलन भी उन्होंने चलाया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे राजस्थान के क्रांतिकारियों में, ज़रूर याद रखें इनको। आगे देखिए आप, मोतीलाल तेजावत का नाम सुना होगा आपने। मोतीलाल तेजावत उदयपुर के कोल्यारी गांव के निवासी बावजी के नाम से जाने जाते हैं। इक्की आंदोलन 1921 में चलाया है उन्होंने, मातृकुंडिया चित्तौड़ से। तो इन्होंने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, मोतीलाल तेजावत, इक्की आंदोलन के संस्थापक। तो ये भी राजस्थान के क्रांतिकारी थे। ये लेटेस्ट, ये कौन है आप बता सकते हो? गोविंद गुरु हैं। उनकी मूर्ति अभी लेटेस्ट लगी हैं बासिया गांव में, और मोदी ने भी इनकी तारीफ की है, आपको पता है। आगे देखिए, ये हैं मोतीलाल तेजावत, बाबूजी के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखिए, अर्जुन लाल सेठी, जयपुर के निवासी। राजस्थान में क्रांतिकारी की गतिविधियों के लिए उन्होंने कलेक्टर का पद छोड़ा है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्वेश्चन बार बार आया है। अर्जुन लाल सेठी जयपुर के निवासी हैं। 1907 में उन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की है जयपुर में, और इसी विद्यालय में प्रताप तथा उसके चाचा जोरावर सिंह बारट पढ़ते थे। तो यही हैं अर्जुन लाल सेठी, जिन्होंने राज्य में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए, यानी आज़ादी की लड़ाई के लिए कलेक्टर का पद छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा था, एक कोटेशन उनका प्रसिद्ध है, कि उनको पूछा गया कि आप कलेक्टर का पद क्यों छोड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा, अगर मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को देश से भगाएगा कौन? तो ये थे अर्जुन लाल सेठी, और उन्हें दफनाया गया है अजमेर में। आप ज़रूर ध्यान दें, ये मैंने कहा है कहीं ना कहीं आपको। तो ये क्रांतिकारी जिनको दफनाया गया था अर्जुन लाल सेठी थे। ये देखिए आपके सामने अर्जुन लाल सेठी, राजस्थान में राष्ट्रीयता के प्रणेता क्रांतिकारी हैं, शिरोमणि हैं ये पंडित अर्जुन लाल सेठी, ज़रूर याद रखें आप, जयपुर के निवासी। और इन्होंने कलेक्टर का पद छोड़ दिया था आज़ादी के लिए, यही थे वो। आगे देखिए, हरि बाऊ उपाध्याय, भोरासा गांव, ग्वालियर एमपी के निवासी हैं, और उनकी कर्मस्थली अजमेर रही है, याद रखें आप। यह तो वो ग्वालियर एमपी के हैं, लेकिन उनकी जो कर्मस्थली है वो कहाँ की है? तो अजमेर की। उनके 2 समाचार पत्र ज़रूर याद रखें, त्याग भूमि व नवजीवन हरिभाई उपाध्याय के समाचार पत्र थे। 1927 में हटुंडी, अजमेर जो बस डिपो है उससे 7-8 किलोमीटर दूर है हटुंडी, मैं गया हूँ, वहीं पर उन्होंने एक उस समय महिला महाविद्यालय की स्थापना की है। तो ये याद रखें आप, अभी तो बहुत बड़ा महाविद्यालय बना है, उस समय उन्होंने 1927 में हटुंडी में महिला महाविद्यालय की स्थापना की थी। हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर के मुख्यमंत्री भी रहे हैं वह, याद रखें आप। तो ये हैं हरिभाऊ उपाध्याय, अजमेर के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उनकी 2 पुस्तकें ज़रूर याद रखें आप, एक तो है त्याग भूमि और एक है नव जीवन, याद रखें दोनों पुस्तकें, हरिभाऊ उपाध्याय यही हैं, ज़रूर ध्यान दें आप।
नेक्स्ट हैं जमनालाल बजाज। काशी का बांस सीकर के निवासी हैं जमनालाल बजाज। गांधी जी के पांचवें पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। 1920 में राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी उन्होंने, आज़ादी की लड़ाई के लिए अंग्रेजों ने दी थी उनको। 1921 में वर्धा महाराष्ट्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की है उन्होंने। 1923 में नागपुर में झंडा जुलूस निकाला था, नेतृत्व किया था। और 1927 में जयपुर में चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज द्वारा। काशी का बास सीकर के निवासी और गांधी जी के पांचवें पुत्र के नाम से जाने जाते हैं राजस्थान में। ये हैं जमनालाल बजाज, याद रखें आप। काशी का बास सीकर के निवासी, चरखा संघ की स्थापना जयपुर में की है उन्होंने, याद रखें। हीरालाल शास्त्री का नाम याद रखें आप, जोबनेर जयपुर के निवासी, क्रांतिकारियों में। 1935 में उन्होंने शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना की है और वर्तमान में उसे वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानते हैं। वर्तमान में निवाई टोंक में है। और इनकी पुस्तक याद रखें, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं मनोनीत हीरालाल शास्त्री, जोबनेर जयपुर के निवासी हैं। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। तो राजस्थान के एकीकरण के समय में चतुर्थ चरण जो सबसे बड़ा चरण था, तो उस समय यही थे हमारे मुख्यमंत्री और पहले मनोनीत मुख्यमंत्री भी यही थे, जोबनेर जयपुर के निवासी। नेक्स्ट देखें आप, तो सागरमल गोपा का नाम ज़रूर सुना होगा आपने। गोपा प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने जैसलमेर के थे ये, निरंकुश शासक था उस समय जवाहर सिंह, याद रखें, के अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, याद रखें। और जैसलमेर में 2 पुस्तकें लिखी हैं, एक तो जैसलमेर में गुंडाराज और आज़ादी के दीवाने, याद रखें दोनों पुस्तकें। जैसलमेर में गुंडाराज व आज़ादी के दीवाने पुस्तकें किसकी हैं? सागरमल गोपा ने, और जेल में बैठ के लिखी हैं। तो भी उनको 6 साल की सज़ा हुई थी। और ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें जेलर था, उन्होंने 3 अप्रैल 1946 को केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया है सागरमल गोपा को। तो बड़े क्रांतिकारी थे ये जैसलमेर में। 3 अप्रैल 1946 की बात है, 6 साल की सज़ा हुई थी, याद रखें। अगले हैं माणिक्यलाल वर्मा, भीलवाड़ा के निवासी हैं। कर्मस्थली उदयपुर। लोकगीत मैंने कहा था पंछिड़ा, पक्षी लोकगीत था उनका। उनकी प्रेरणा से क्या हुआ? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई है। रमेश चंद्र ओझा मैंने कहा था आपको, 1938 में इसकी स्थापना हुई थी, मैंने अभी पढ़ाया आपको पहले वीडियो में। स्वयं ने उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना की है माणिक्यलाल वर्मा ने। उदयपुर की कर्मस्थली थे, लेकिन निवासी ये भीलवाड़ा के ज़रूर थे। तो ये हैं माणिक्यलाल वर्मा, ज़रूर देखें आप माणिक्यलाल वर्मा को। ये रहे, ये माणिक्यलाल वर्मा हैं। पंछिड़ा उनका गीत था, पक्षी गीत हैं, याद रखें। आगे देखिए, दामोदर दास राठी, पोकरण जैसलमेर के हैं। आर्थिक सहायता की है इन्होंने आज़ादी के लिए, मतलब जो क्रांतिकारी हैं उनको मदद की है इन्होंने। दामोदर दास राठी, याद रखें, पोकरण जैसलमेर के निवासी, क्रांतिकारियों की आर्थिक सहायता की है इन्होंने। और देखें तो टीकाराम पालीवाल का नाम याद रखें आप, राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं टीकाराम पालीवाल। और नरोत्तम लाल जोशी झुंझुनू के निवासी हैं। शेखावटी आंदोलन में प्रमुख रहे हैं ये नरोत्तम लाल जोशी। तो ये तीनों व्यक्ति ज़रूर याद रखें आप। तो ये तो हैं माहेश्वरी रत्न दामोदर दास राठी। आर्थिक सहायता इन्होंने की है राजस्थान के क्रांतिकारियों के लिए। तो बड़े भामाशाह के नाम से जानते हैं, यही है दामोदर दास राठी। और ये देखिए टीकाराम पालीवाल, भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, झुंझुनू के हैं ये, जयपुर के हैं टीकाराम पालीवाल। और ये हैं नरोत्तम लाल जोशी, झुंझुनू से संबंधित ये भी क्रांतिकारी थे हमारे। तो इस प्रकार मैंने ये टॉपिक राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी को बहुत ही शानदार तरीके से बताने की कोशिश की है। जो मुख्य क्वेश्चन बन रहे हैं वही मैं आपके सामने लाया हूँ। इस वीडियो को आप, अगर ये मेरे जो वीडियो हैं 1 से 15 टॉपिक्स, उसको 2 से 3 बार आप देख लोगे तो आपका इतिहास, राजस्थान का इतिहास और बाहर कोई पढ़ने के लिए आपको नहीं चाहिए। यही जो नोट्स हैं, ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए HKT GK चैनल, हर्षद कुमार त्रिवेदी GK चैनल पर आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
और अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।